को होस्ट बना दे। सौम्या माता जी, सौम्या। और सभी लोग म्यूट कर लें कृपया। फिर मुझे दूसरा फिर वो करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन है। चैप्टर कौन सा है? नहीं प्रभु जी, अभी तो प्रश्नोत्तरी चल रही है ना, प्रश्नावली, तो चैप्टर्स नहीं है। चैप्टर माता जी चैप्टर 2 है ना? चैप्टर 2 के ही हाँ, तो होगा माता जी। प्रश्न हाँ उत्तर जी। हरे कृष्णा सभी को। अभी शुरू करेंगे। हाँ यस माता जी, शुरू स्टार्ट करें। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। मैं माता जी मैं कर दूं अगर आपको तकलीफ हो तो। माता जी थोड़ा आप प्रेजेंट कर देंगे, वो मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा खराब है तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। प्रभु जी मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं कर देती हूँ, इनकी जरा प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। मेरी आवाज सुन रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ यस माता जी, आ रही है, अच्छी आ रही है जी ठीक। हमारा ग्रुप सी और आज हम प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सुनीता शर्मा माता जी को आमंत्रित करती हूँ। सुनीता शर्मा माता जी आप प्रेजेंटेशन शुरू करें। सबसे पहले मंगलाचरण से शुरू करेंगे आप। सुनीता शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। मैं सुनीता शर्मा ग्रुप सी से। आज का प्रश्न है, इस्कॉन और सामान्य रूप से समाज के भीतर उपयुक्त और अनुचित आवेदन की जांच करें। महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती हैं और इसलिए भरोसेमंद नहीं होती हैं। इतने स्पष्टीकरण में कथित तौर पर श्री प्रभुपाद जी के कथनों का संदर्भ दें। जीवन में सुख शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानव समाज में अच्छी संतानों का होना आवश्यक है। ये अच्छी संतानें हमारे समाज को स्त्रियों के अस्तित्व तथा निष्ठा पर निर्भर करती हैं। इसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आसानी से समझा जा सकता है। प्रभुपाद जी ने स्त्री को बालक के समान कोमल हृदय वाला बताया है। वह बहुत सरल स्वभाव के कारण किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेती है। यदि उसका मन किसी से मिल जाए तो वह उसी की हो जाती है। ये उसका स्वभाव है, परंतु गलत भावना वाले लोग उनके इस स्वभाव का फायदा उठाते हैं, जिसका परिणाम अवांछित संतानें होती हैं जो कि धर्म के अनुकूल नहीं है। इसलिए स्त्रियों को पुरुषों और बुजुर्गों के संरक्षण में रहना चाहिए ताकि उन्हें कोई
गलत रास्ते पर भटका ना सके और उनका कोई फायदा ना उठा सके। क्योंकि अगर स्त्रियां धर्म पालन करने वाली होंगी तभी उनकी संतानें भी धर्म का पालन करने वाली ही होंगी। इसलिए धर्म और समाज जिसकी डोर स्त्री है, वह सुरक्षित रह सके। जहाँ प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को मंदबुद्धि कहा है क्योंकि उनकी तुलना बच्चों से की गई। जिस तरह बच्चे बहक जाते हैं, अगर उसी तरह स्त्रियां बहक जाएंगी तो उनकी पवित्रता भंग हो जाएगी और वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। अभी मैं अनीता माता जी से आमंत्रित करती हूँ। अनीता माता जी, आप अपना स्लाइड प्रेजेंट करें। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मैं अनीता खनीलवर भगवद गीता चैप्टर 1 के श्लोक 31 से 41 पर चर्चा करूंगी। अर्जुन द्वारा आपका सवाल क्या है? पहले सवाल बोलिए माता जी। सवाल ये, अर्जुन द्वारा युद्ध न करने के 5 कारणों की व्याख्या कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान में डाला। सभी प्राणियों के लिए दयालु भगवान होने के नाते अर्जुन के निर्देशों के माध्यम से ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहते थे। अर्जुन को लगता है कि युद्ध करने का उनका कर्तव्य धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, इसलिए युद्ध न करने के 5 कारण बताए। पहला कारण था मित्रों तथा संबंधियों के लिए दया भाव। ये उनके हृदय की कोमलता के कारण, जो कि शुद्ध भक्त होने का पहला लक्षण है। दूसरा कारण था विजयी होने पर भी कोई आनंद नहीं, क्योंकि गुरुजन, पितृगण, पौत्रगण एवं अन्य संबंधी तो इस युद्ध में मारे जाने वाले हैं और उनके मारे जाने पर मिला राज्य वह चाहे तो तीनों लोगों का क्या न हो, किस काम का। अर्जुन अपना वैभव किसको दिखाएंगे तथा किससे बांटेंगे। तीसरा कारण उन्होंने बताया पाप का भय। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे आतताइयों को मारने पर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। अपने कुटुंबियों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की जमीन हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। आतताई का तुरंत वध होना चाहिए, ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगता। एक क्षत्रिय विपक्षी दल के द्वारा युद्ध अथवा दूत के लिए चुनौती अस्वीकार नहीं करता। चौथा कारण उन्होंने बताया कुल नाश के हानिकारक प्रभाव। युद्ध होने पर कुल का नाश होगा, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, अधर्म में वृद्धि होगी, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जाति मिश्रण से अवांछित संतान उत्पन्न होंगी, नरक का द्वार खुलेगा, परिवार और पारिवारिक परंपरा नष्ट करने वालों के लिए नरक का द्वार खुलेगा। पितरों को पिंड दान देने की क्रिया समाप्त होने से पितरों का पतन हो जाएगा, परिवार कल्याण कार्यों का नाश हो जाएगा। धार्मिक गतिविधियों की विभिन्न पारिवारिक परंपराओं में लगी पवित्र स्त्रियां ही अच्छी संतान उत्पन्न कर सकती हैं, जो मानव समाज में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। पांचवा कारण उन्होंने असमंजस की स्थिति में बताया। अर्जुन के लिए अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि वह युद्ध करे तो क्यों करे और नहीं ना करे तो क्यों नहीं करे। भले ही अर्जुन युद्ध के विरुद्ध सोचने लगे थे, क्योंकि युद्ध से उन्हें नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा था, किंतु विपक्षी दल तो युद्ध करने के लिए उद्यत थे, वो उन्हें मारने के लिए उद्यत थे। तभी वे कहते हैं कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे पर यदि रणभूमि में मेरा वध भी कर दे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ और वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन का कहना है कि मैं युद्ध भूमि में भीष्म तथा गुरु द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा, यह शिष्टाचार के विरुद्ध है एवं जघन्य पाप है। अर्जुन का कहना है कि संबंधियों का वध करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं। इसी तरह से अर्जुन ने युद्ध न करने के 5 कारण बताए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। अभी मैं रोशन माता जी से कहूंगी अपने प्रश्नों की व्याख्या करें। रोशन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मैं ग्रुप सी से मोहम्मद रोशन। मेरा आज का प्रश्न है, संस्कृत में भगवान के 6 लक्षणों की सूची बताएं। संस्कृत शब्द भगवान व्यासदेव के पिता पराशर मुनि द्वारा समझाया गया है। सर्वोच्च व्यक्तित्व जिसमें सभी धन, सभी शक्ति, सभी प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और सभी त्याग है, वह भगवान कहलाता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बहुत धनी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत सुंदर है, प्रसिद्ध है, विद्वान है और अनासक्त है, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास संपूर्ण धन या सारी शक्ति है। केवल
भगवान श्री कृष्ण यह दावा कर सकते हैं क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित किसी के पास भगवान कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्य नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कोई उनके बराबर या उनके ऊपर नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्हें गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। वह सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनका शरीर शाश्वत है, वह आनंद से भरे हैं और वह सभी कारणों के सर्वोच्च कारण है। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। अभी मैं पद्मिनी माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने प्रश्नों की व्याख्या करें। पद्मिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। मैं पद्मिनी राजावत ग्रुप सी से हूँ। मेरा प्रश्न है, अर्जुन और धृतराष्ट्र दोनों ने भगवत गीता सुनी, समझाएं कि कैसे धृतराष्ट्र और अर्जुन द्वारा प्रदर्शित चरित्र लक्षणों ने इसके महत्व को समझने और लागू करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया। अपनी प्रतिक्रिया में उपयुक्त छंदों का संदर्भ दें और श्रील प्रभुपाद के अध्याय 1 के कथन से कथन दें। प्रथम श्लोक के संदर्भ में अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि शब्द का प्रयोग करने से उसकी आशंका का पता चलता है। शिक्षा, भौतिक आसक्ति चिंता का कारण बनती है और व्यक्ति को धर्म के प्रति अंधा बना देती है। आखिरी श्लोक 46 के संदर्भ में ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है आत्मज्ञान से। अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसमें ये 3 गुण हो, वो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, जब कोई व्यक्ति अर्जुन द्वारा यहाँ दिखाए गए दृष्टिकोण या मनोवृत्ति को विकसित कर लेता है, तो वह परमेश्वर या भगवान की सहायता प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर पद्मिनी माता जी, धन्यवाद। अभी मैं लवलीन कोहली माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने प्रश्नों की व्याख्या दे। लवलीन कोहली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। मैं लवलीन कोहली सी ग्रुप से हूँ और मेरा प्रश्न है कि सूर्य की 3 विशेषताओं की सादृश्यता की व्याख्या करें। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक में भगवान कृष्ण ने बोलना आरंभ किया है। भगवान की दिव्य वाणी का वास्तव में यहीं से शुरू होती है। मिथ्या मोह के परिणामों से पीड़ा, अपयश तथा जीवन में असफलता मिलती है और आत्मा का पतन होता है। जब हम व्याकुल होते हैं तब हमें दुख की अनुभूति होती है और यही असंतोष की अनुभूति यदि उचित दिशा की ओर अग्रसर हो तब हम वास्तविक खोज में प्रेरक शक्ति बनकर उभरती हैं। ईश्वर की ओर से कई बार जानबूझकर मनुष्य को कठिनाई में डालते हैं ताकि उलझन को सुलझाने के लिए ज्ञान की खोज करने में विवश हो। जब उसके संदेह का निवारण होता है तब वह ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, जिसका सबसे सरल उपाय श्री गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सूर्य के उदाहरण से दिया गया है। सूर्य का प्रकाश यानी धूप, जो सिर्फ प्रकाश को समझ रखता है वह नौसिखिया है, क्योंकि वो प्रकाश को ही संपूर्ण ज्ञान समझता है। इस प्रकार के लोग केवल भटकाव तक ही सीमित रहते हैं। सूर्य की सतह ये ज्ञान की ओर थोड़ा आगे बढ़ा हुआ होता है, जो परम सत्य को ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। ऐसे लोग ज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। सूर्य लोक, जो सूर्य के भीतरी अस्तित्व के रूप को समझता है वो उच्चतम ज्ञानी होता है, जो परमात्मा के साक्षात रूप की अनुभूति करता है। ज्ञान को पाने की तीनों को अलग नहीं कर सकते, परंतु तीनों अवस्थाएं तथा अनुभूतियां अलग अलग हैं। मानव जीवन का सदुपयोग तब होता है जब हम सूर्य लोक यानी परमात्मा की अनुभूति कर सकें। तब मानव जीवन सार्थक होता है और इस दुख भरे संसार में उच्चतम ज्ञान की अवस्था की हमें छुटकारा दे सकती है। आर्य शब्द उन व्यक्तियों को संबोधित करता है जो जीवन के मूल्यों को समझता है। जिनको भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वह अनार्य कहलाते हैं।
तो हम स्वयं तय करना है कि हम आर्य बनने या अनार्य। भगवान कृष्ण की परम पुरुष हैं जिनको जानना समझना मनुष्य जन्म को सार्थक बनाता है। उच्चतम ज्ञान की ओर पहुंचकर हमें भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सूर्य लोक की यानी परमात्मा के साक्षात रूप को समझना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अभी आगे मैं सौम्या माता जी से कहूंगी जिन्होंने पीपीटी बनाई है, जो हमारी पीपीटी मेकर है प्रभु जी। सौम्या माता जी, अभी आप अपना प्रश्नों की व्याख्या करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। मैं सौम्या बिस्वाल ग्रुप सी की डिवोटी हूँ और ये प्रेजेंटेशन भी मैंने बनाया है। आज का जो असाइनमेंट 4 है उसका प्रश्न जो मुझे मिला था वो था भगवत गीता का चैप्टर 2 का नंबर 3 श्लोका का। मतलब नंबर 3 श्लोका से ये प्रश्न था, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यवम मुहावरे का अर्थ क्या है। उसका उत्तर ये है, क्षुद्र अर्थात तुच्छ, हृदय मतलब हृदय, दौर्बल्यम जिसका अर्थ है दुर्बलता। तो ये भगवत गीता का जो चैप्टर 2 का श्लोका नंबर 3 का है, वो श्लोका में पूरा बोल लेती हूँ। क्लैव्यं मास्म गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यवं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। श्री कृष्ण भगवत गीता में इस श्लोका के माध्यम से अर्जुन को परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये प्रोत्साहित करते हुए उनके आत्मबल को भी बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो ऐसी दुर्बलता को स्वीकार ना करें। वो ये बोल रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, इस असामाजिकता के आगे कभी झुकना नहीं, और ये झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और ये युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर लो। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अभी मैं रक्षा माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, माता जी अब अपने प्रश्नों की व्याख्या करें। हरे कृष्णा रक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को। मैं रक्षा सिंह ग्रुप सी। मेरा प्रश्न है, धर्म सम्मूढ़ चेता, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। यह वाक्य भगवत गीता अध्याय 2 के 7वें श्लोक में दिया गया है। इसमें धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सम्मूढ़ का अर्थ है मोहग्रस्त, चेता अर्थात हृदय। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे हृदय में कायरता का भाव जागृत हो गया है और मैं मोहग्रस्त हृदय से धर्म का पालन करने में असमर्थ हूँ। तात्पर्य यह कि भौतिक जगत में सभी भक्तों का हृदय मोह जाल में फंसा रहता है, इसीलिए लोग उचित कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, सदा संशय की दशा में ही पड़े रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अभी मेरा प्रेजेंटेशन अभी आखिरी दौर पे है और अभी मेरी बारी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। मेरा क्वेश्चन है भगवत गीता अध्याय 2 के 17 नंबर का क्वेश्चन ये है कि आत्मा का आकार क्या है और इसके अस्तित्व का लक्षण क्या है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या है आत्मा का स्वरूप। आत्मा को भोग विलास नाशवन अनित्य और जड़ शरीर से कोई लेना नहीं है। यह अनंत अनादि और दोष रहित है, इसलिए न जन्म होता है, इसका न जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है। इसको भगवान ने कैसे समझाया है भगवत गीता के श्लोक में अध्याय 2 में। यह श्लोक अधिक रूप से स्पष्ट करता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप की व्याख्या क्या है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। कोई भी समझ सकता है कि पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है, वह चेतना है। हर कोई शरीर के हिस्से का पूरा या दर्द के सुख के बारे में जागरूक रहता है। चेतना का यह प्रसार किसी के अपने शरीर के भीतर भी ही सीमित है। एक शरीर की पीड़ा और दूसरे के लिए अज्ञात है, इसलिए प्रत्येक शरीर का व्यक्तिगत आत्मा का अवतार है और आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यक्तिगत चेतना के रूप में माना जाता है। इस आत्मा का आकार केशु बिंदु के ऊपरी भाग के 10,000वें भाग के समान बताया गया है। 10,000वें भाग के समान बताया गया है।
अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि आत्मा ज्ञान से भरी है या हमेशा चेतना से भरी है। अतः चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा के अस्तित्व की अपूर्ण दृष्टि का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा नहीं, आत्मा है, और चेतना के लक्षण से हमें आत्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। चेतना शाश्वत है और चेतना आत्मा का लक्षण है और आत्मा शाश्वत है। अभी मैं हमारे प्रेजेंटेशन को विराम देना चाहूंगी इस अंतिम प्रार्थना के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छे आपने चुने के गीता से लाए हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो मेरा इसी ग्रुप से एक क्वेश्चन है कि आपने गजेंद्र स्तुति तो सुना ही होगा ना? जी हाँ, तो उसमें इसी ग्रुप से क्वेश्चन है कि जब गज महाराज को जब घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया तो उनके साथ के फैमिली वाले भी खड़े हुए थे और सबने कोशिश भी की बचाने की। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि जो फैमिली वाले खड़े हुए थे उनका क्या हुआ, उनका क्या उद्धार हुआ? भगवान को दर्शन उन्होंने किए कि नहीं किए? दूसरा, क्या गजराज के बुलाने पे भगवान आए तो उद्धार किसका हुआ? घड़ियाल का हुआ या गज का हुआ? कृष्ण प्रभु जी, गज का उद्धार हुआ, गज का उद्धार हुआ प्रभु जी। प्रभु जी मेरे हिसाब से क्योंकि दोनों का हुआ। दोनों का हुआ से हुआ मगर प्रभु का जी। भी हुआ था। गज का उद्धार हुआ प्रभु जी। गज ने पूरी शरणागति से भगवान को पुकारा था। दोनों का हो। दोनों इसलिए का गज हुआ। सही सही, दोनों का हुआ। एक तो हो गई, ये दोनों नहीं, का ये हुआ। नहीं, सबसे बढ़िया दोनों बोल दो, नहीं तो पहला बोल दो फिर दूसरा बोल दो, दोनों में से कोई हो गई। नहीं दोनों प्रभु का जी हुआ, दोनों का ही हुआ। दोनों का हुआ। क्योंकि का ही जिसने हुआ। भगवान जी को घड़ियाल देख लिया, को भगवान के घड़ियाल हाथों से को मारा तो गया, मतलब सुदर्शन उसको चक्र मोक्ष से मिल गया। मोक्ष मिल गया। हाँ, अनीता माता जी का क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि भगवान को गज ने बुलाया, वो तो भक्त था ही था, ठीक है, लेकिन भगवान आके जिसका उद्धार किया वो था घड़ियाल। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को निकालना पड़ा और ऐसा बोला गया है कि सुदर्शन चक्र से जो भी मारा जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो उन्होंने कंस को मारा तो कहते कंस बड़ा पापी था, मारा, कहाँ गया होगा? तो आचार्य लोग बोलते हैं कि वो भगवान के भगवत धाम जाता है, पर इसमें कंफ्यूजन पर लगा हुआ है, पर वो भगवान के महल नहीं जाता है। तो दिल्ली स्टेट में जाना और प्रधानमंत्री के घर में जाना, दोनों में फर्क है। जी प्रभु। प्रभु जी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। किसने बताया माता जी? ये बाबा और मंत्रिक तांत्रिक की सुन के ना, कि कहीं से पढ़ के की ब्रह्मलीन निर्विशेषवादी मायावादी जाता है। कंस कोई निर्विशेषवादी नहीं था, वो भगवान को साकार रूप में जानता भी था। अगर नहीं जानता, इतना डर नहीं था तो उसने क्यों पूतना छोड़ी, क्यों वध कराने के लिए भेजा? वो निर्विशेषवाद मायावादी नहीं था, उसे भगवान से डर था। वो जानता था भगवान कितने परमशाली शक्तिशाली, उसे सब पता था। और ये भगवान की लीला होती है। भगवान जब नीचे लीला करने आते हैं, जैसे ड्रामा बोलते हैं, तो जब कहीं राम लीला होती है हमारे गांव शहर में, तो दुर्योधन भी, जब हमें राम लीला करनी होती तो राम भी चाहिए, हमें लक्ष्मण भी चाहिए, और हमें रावण भी चाहिए, रावण सब चाहिए होते हैं। तो ये सब लीला है भगवान की। तो वो कंस है ना, उसको वो कोई निर्विशेषवादी ब्रह्मलीन में नहीं जाता है, ये जाते हैं भगवान के धाम, पर भगवान के धाम में उनको सेवा नहीं मिलती है। शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के वहां पे जाता है जहां पे वो विराजमान है, पैर दबा सकता है, सुरभि गाय का दूध पी सकता है, 12 मासी जो फलदायी जो वृक्ष होता है उसके फल खा सकता है, पर ये नहीं जा सकता है। ये वैसा ही जैसे दिल्ली में बैरिकेडिंग लगा दी जाए और बिल्कुल बॉर्डर पे ही रोक रखा जाए और प्रधानमंत्री का शकल भी देखने को ना मिले, तो वैसा होता है। तो ये जो घड़ियाल का है, अनीता माता जी ने बताया, घड़ियाल का यहाँ पे उद्धार करना था भगवान को। इसी समय
गज को बुलाना था। तो ये सब भगवान का ही होता है कि माता ने ओखली से बांध दिया, दामोदर जो आता लीला आती है, और वो श्री कृष्ण भगवान गए रेंगते हुए, 2 पेड़ों में ओखली फंस गई और 2 वृक्ष टूट गए। तो ये क्या समझेंगे कि भगवान को पता नहीं था कि हम इधर से निकलेंगे, वृक्ष मिलेंगे, वृक्ष टूट जाएंगे? नारद मुनि का अभिशाप था, उनको पता था भगवान को उद्धार होना है, उनका टाइम आ गया था, इसलिए वो माता ने ओखली से बांधा, वो बंध गए और वो घसीटते हुए ले गए, वृक्ष से अटक गया। नहीं देख, छोटा सा बालक वृक्ष को क्या, वो तो टहनी को भी नहीं तोड़ पाएगा। तो जब हम ये गीता के क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें भक्ति लानी है, भाव भक्ति लानी है। हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना है, अपना ज्ञान ऐसा कि जिसमें कि हम तर्क वितर्क आए। हमें ज्ञान वो बढ़ाना है जो हमें आध्यात्मिक तर्क लेके जाए। हमें श्लोका रट्टा मारने से, हमें गीता रट्टा मारने से क्या फायदा है कि हमें गीता याद हो गई, गीता मुझे आती है, अर्जुन की दुविधाएं कितनी थी, 3 सामान्य सिद्धांत क्या थे, हमने रट लिया। नहीं, हमें अपने आप को शुद्ध भक्त बनाने के लिए गीता में भगवान ने क्या बोला हुआ है, हमें शुद्ध भाव आना चाहिए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मथुर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में एक हादसा हुआ था। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये सब इसे आज वाले क्वेश्चन आंसर से लिंक है। तो उसमें 2-3 भक्त की मृत्यु हो गई थी। तो अभी कोई भी पूरे क्लास में या ग्रुप में कौन बताएगा कि जो 2-3 मृत्यु हुई उनका क्या हुआ? क्या उनको भगवत धाम मिला, या वो क्या उनका हुआ, क्या कहाँ गए? ऐसा बोला जाता है। वो बहुत क्वेश्चन आंसर, बहुत डिबेट हुई है कि उनका बांके बिहारी में भगदड़ मचने से 2-3 लोग मरे, उनका क्या हुआ होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। मृत्यु के वक्त उनके मन में जो भाव रहा होगा और जो उनके उसमें जो सोच रहे होंगे या जो भी भाव रहा, उसी हिसाब से आगे का जन्म मिला। आप तो अनीता माता जी लग रहे, इनके विराजमान जिह्वा पे श्री कृष्ण हो गए खुद ही लग रहा है। सारे आंसर सही, बिल्कुल आंसर 100% सही है कि जिस समय उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय उनका भाव क्या था? क्या वो अपने बच्चे के बारे में सोच रहे थे? क्या वो अपने माता के बारे में सोच रहे थे? क्या वो बांके बिहारी के बारे में सोच रहे थे? क्या वो ये सोच रहे थे बाहर चप्पलें रखी हो, कोई चोर ना उठा ले? क्या वो अपने माँ के साथ आए, माँ के बारे में सोच रहे किधर भटक गई हैं? तो जो जिस समय जिसकी जो अवस्था होती है, भाव होता है, उसको वो ही मिलता है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा भाव क्या है। हम कभी भी भाव में ना हो। तो गुरु को समर्पण जब करते हैं तो आपने देखा, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम, बोलते हैं ना कि देवकी परमानंद कृष्ण बंदे जगत गुरु। हमारा कौन सबसे गुरु है? जगत गुरु कौन है? कृष्ण। तभी हम गुरु को, जो अभी मेटरिस्टिक में गुरु आते तो हम बोलते ना गुरु प्रणाम मंत्र, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुर्नेतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा अगर गुरु नहीं है तो हम भटक सकते हैं, अज्ञानी हो सकते हैं और हम अपने ज्ञान को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें आंखें अगर खोलनी है तो हमें ज्ञान अर्पित करना पड़ेगा। ज्ञान ऐसा कि जो हमें आगे लेके जाए अध्यात्म में, जो भगवत धाम का रास्ता दिखाए। तो हम जब ज्ञान ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर से, ये काफी बड़े आचार्यों ने बनाया हुआ, तो इसमें हम ज्ञान लें, उस ज्ञान से हम शुद्ध सतोगुणी की तरफ जाएं, क्योंकि सतोगुणी में केवल आपको उच्च लोका ही मिलेगा, भगवान का धाम नहीं मिलेगा। आप सोचें अरे हम शुद्ध सतोगुणी हो गए बस यहीं तक नहीं, ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हम सतोगुणी को ही शुद्ध सतोगुणी मान लेते हैं। शुद्ध सतोगुणी में उच्च लोका तक ही जा पाएंगे। तो जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अनीता माता जी ने दोनों क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही बताए। पहले घड़ियाल का उद्धार हुआ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि घड़ियाल का जब उद्धार हो रहा था, गज ने जब भगवान को बुलाया, वो आए, तो जो गज के फैमिली वाले जो किनारे खड़े हुए थे समुद्र के, उनका क्या हुआ? क्या उन्होंने दर्शन किए? अगर दर्शन किए तो क्या उन्हें भगवत धाम मिला? उनका क्या हुआ? उनको भगवत धाम नहीं मिला। उन्होंने उस हिसाब से भक्ति हिसाब से गजने की थी, उनका कोई उद्धार नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया माता जी, इनका म्यूट कर दो, कहीं दूसरा कोई आंसर दे दे फिर।
माता जी का बोलने नहीं देनी, बिल्कुल सही आंसर है कि हम चाहे साइड में खड़े हों, चाहे हम पुष्पक विमान को सफाई कर रहे हों, हमें जब तक उसमें बैठने को नहीं मिलेगा जब तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो जाता है। भगवान जब पृथ्वी पे तुकाराम को लेने आए थे, जो कि पंढरपुर का पुणे के पास में है, पुष्पक विमान से, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी बोला चलो तुम भी बैठो, ठीक है। अब भाव ही नहीं अंदर बैठने का, बोला पता नहीं क्या पुष्पक विमान बोल रहा है, कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएगा, बहुरूपिया, ये वो उनके मन में ही नहीं था भगवान के, जब वो बैठी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मौका मिलेगा तो आप बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। भगवान आपकी बुद्धि ऐसे कर देगा कि शुद्ध भक्ति ही जा पाएगा, आप जा ही नहीं पाएंगे, आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो तुकाराम जी अपनी भाव भक्ति से सीधे ही पुष्पक विमान के द्वारा भगवान के धाम गए। तो अभी दूसरा चालू करते हैं। ये बहुत अच्छा आंसर दिया, सभी के लिए बहुत अच्छा लर्निंग है। और जो भगवान बोलते हैं हमें वो ही करना चाहिए, और भगवान ने जो बोला है वो ही हमें करना चाहिए। हमें अर्जुन को अनुकरण नहीं करना है, हमें अर्जुन के अनुसरण करना है। अनुकरण अनुसरण में अंतर है। हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। हमें गुरु जरूर किसी को बनाना चाहिए जिससे हमारी दुविधाएं, और साधु और शास्त्र और हमारा गुरु, इनको हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो कृष्ण भावना भावित होता है वो जो भौतिक विषय हैं उनको नहीं भोगता है। कि अभी देख रहे हैं कि पौने 9 बज गए हैं और बस अभी क्राइम पेट्रोल आने वाला होगा, अभी ये खत्म करते हैं फटाफट, फिर 9 बजे से क्राइम पेट्रोल या वो जो आती हैं सीरियल वगैरह वो देखेंगे, तो समझो आप आगे कृष्ण भावना भावित में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आध्यात्म में हमें हमेशा ही अगर रहते हैं तो हम गोलोक धाम की ओर जाते हैं, अगर मेट्रोस्टिक में जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब अगला चालू करते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। रूमा माता जी, प्रभु जी रूमा माता जी को होस्ट बना दे। रूमा माता जी के 2 हैं। माता जी कौन सी आईडी में बनाना है? सेम नाम लिखे हुए हैं। हाँ जी प्रभु जी, वो वीडियो की वजह से दूसरा रहना पड़ता है क्योंकि मेरा कैमरा का डिस्प्ले अच्छा नहीं है लैपटॉप में। नहीं तो एक में वॉइस आ रही है, माइक बना हुआ, एक में माइक नहीं बना है। हाँ जी, जिसमें माइक नहीं बना है प्रभु जी उससे आपको वीडियो देख सकते हैं आप, क्योंकि जहाँ मेरा लैपटॉप है माइक में मेरा कैमरा काम नहीं करता है। माता जी पीपीटी कौन सी जिसमें माइक नहीं है उसी में जिसमें माइक है उससे पीपीटी प्रेजेंट करूंगी, जिसमें आपको कैमरा डिस्प्ले नहीं होगा। फिर भी मैंने दूसरे आईडी से ऑन किया है कि आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। ठीक है, बना दिया माता जी। प्रभु जी स्टार्ट करूं प्रेजेंट? हाँ यस यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को हरे कृष्णा और हमारा दंडवत प्रणाम। भगवान का एक बार नाम ले लेते हैं शुरुआत करने से पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण छोड़ रहे हैं क्योंकि पहले टीम कर चुकी है। तो सबसे पहले हम हमारा स्मरण और समर्पण देंगे हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद को, जिनके कारण हम भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, जिसके पठन पाठन में शामिल हो पा रहे हैं। फिर हमारा विशेष धन्यवाद श्री रामानिष्ठा प्रभु जी को, इस्कॉन बेंगलुरु और आपसे जुड़े सभी टीम के सदस्यों को, जिनके कारण हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। तो आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आज हम जिस महामहोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर हैं, गीता जयंती, उसके उपलक्ष्य में हमने क्या तैयार किया है। तो हमने ये सोचा कि हम आप सभी भक्तों को इस बार एक नए ढंग से कुरुक्षेत्र ले चलते हैं, जहां भगवान ने अर्जुन को गीता कही थी।
अब इसके लिए हम आपको और प्लेन की सुविधा भी दे रहे हैं। तो आइए हमारे साथ भगवत एक्सप्रेस में शामिल हो जाइए और सबसे पहले चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे वरिष्ठ भक्त वीरेंद्र प्रभु जी ने हमें एक प्रश्न किया है। क्योंकि आज की भगवत एक्सप्रेस भगवत गीता का प्रचार प्रसार तो करेगी ही, साथ साथ कुछ प्रश्नों का उत्तर भी देगी। तो वीरेंद्र प्रभु जी ने हमसे प्रश्न किया कि शरीर कितने परिवर्तनों से निकलता है। तो ये प्रश्न मुझे मिला और इसके लिए मैं आप सबको लेकर नई दिल्ली आती हूँ। तो हमारी दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा क्षेत्र भगवान की भूमि से बस कुछ ही दूर पर है, मथुरा और वृंदावन से बस कुछ ही दूर पर है और बहुत सुंदर इस्कॉन टेम्पल्स से घिरा हुआ है। इस्कॉन पंजाबी बाग, इस्कॉन नोएडा, बहादुरगढ़, द्वारका, हमारी दिल्ली चारों तरफ से इस्कॉन मंदिरों से घिरी हुई है। ये हमारा सौभाग्य है। आप सबका स्वागत है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में चलना होगा, जहां भगवान ने कहा है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान ने अलग अलग श्लोकों से हमें समझाया कि आत्मा न तो पानी के द्वारा गीला होता है, न हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न शस्त्रों द्वारा खंडित किया जा सकता है। और इसके विपरीत हमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझाया कि शरीर 6 प्रकार के परिवर्तनों से निकलता है। वो 6 परिवर्तन क्या है? कि शरीर जन्म लेता है, फिर कुछ काल तक रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर इसके कुछ परिणाम आते हैं, विशेषकर प्रजनन, जहां से फिर दूसरे शरीरों की उत्पत्ति भी होती है। फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ ये शरीर अग्रसर होता है, यानी क्षीण होता है, और अंत में ये शरीर समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। तो आइए अब भगवत एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां से हमारी विशेष भक्त सुमन माता जी जुड़ेंगी और आपको बताएंगी कि अणु आत्मा और विभु आत्मा में क्या अंतर होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। आप सभी भक्तों का मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्वागत है। आत्मा 2 प्रकार की बताई है, अणु आत्मा या जीवात्मा, दूसरी विभु आत्मा या परमात्मा। अणु आत्मा और जीवात्मा अणु आकार में अणु तुल्य, अति सूक्ष्म। इसका साक्षात्कार प्रत्यक्ष ज्ञानी प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। अणु आत्मा व्यक्तिगत होती है, केवल इसको अपने शरीर का ही ज्ञान होता है। अणु आत्मा हृदय के भीतर 5 प्रकार की प्राणवायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान से घिरी रहती है। जब ये प्राणवायु सभी कल्मशों से शुद्ध हो जाती है तो इसमें आध्यात्मिक गुण प्रकट होते हैं। शरीर की मृत्यु के पश्चात अणु आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में बिना परिवर्तित हुए देहांतरित हो जाती है। दूसरा है विभु आत्मा या परमात्मा। परमात्मा भगवान कृष्ण का ही रूप है। श्वेताक्षर 6.16 में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, परमात्मा शरीर की मुख्य ज्ञाता तथा तीनों गुणों की स्वामी है। परमात्मा सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड के सभी जीवों के हृदय में स्थित रहता है, सर्वशक्तिमान है, परम चेतना है, सर्वज्ञ है, भूत भविष्य का ज्ञान से परिपूर्ण है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताक्षर उपनिषद 4.7 समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निस्या सोचति मुहिमानः जुष्टं यदा पश्यत्तु समस्या महिमामिति भीत शोकः। इस श्लोक में अणु आत्मा और परमात्मा की उपमा वृक्ष पर बैठे 2 मित्र पक्षियों से की गई है। उसमें से एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी साक्षी रूप में अपने मित्र के कार्यकलापों को देखकर प्रसन्न है। फल खाने वाला पक्षी भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और भोक्ता रूप में चिंता तथा विषादग्रस्त है, जबकि दूसरा साक्षी पक्षी आध्यात्मिक है। यद्यपि दोनों गुण में समान है, फिर भी जीवात्मा सेवक है, परमात्मा स्वामी है, गुरु है तथा दाता है। जब भौतिक पक्षी कृष्ण की महिमा को जान लेता है तो सब साक्षी पक्षी कृष्ण को गुरु रूप में उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की गुरु रूप में शरण ग्रहण की थी। तो परम गुरु के आशीर्वाद से सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी। अब हम भगवत एक्सप्रेस को लिए चलते हैं पंजाब में, जहाँ अनीसा माता जी बताएंगी कि बलिदान में जानवरों की हत्या को हिंसा का कार्य क्यों नहीं माना जाता। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी को जय हो। जैसा कि मुझसे पूछा गया है कि
सबसे पहले अपने भक्तों का कृष्ण माता जी, पंजाब के आपकी आवाज शहर क्लियर में नहीं है। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है जी? जी जी माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। आप सभी, हाँ जी, हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का पंजाब के सरहद शहर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मुझसे पूछा गया है कि बलिदान में जानवरों की हत्या को हिंसा का कार्य क्यों नहीं माना जाता, तो इसका उत्तर है कि यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। परंतु अब कलयुग में क्या हो रहा है कि जानवरों की हत्या इंद्रिय तृप्ति के लिए की जा रही है, अपने जीव के स्वाद के लिए की जा रही है, जो कि वो बहुत ही गलत है। ये बहुत बड़ा पाप है। हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने जीव पे नियंत्रण करना होगा। धीरे धीरे हम अपने जीव पे नियंत्रण करने के साथ साथ हम अपनी बाकी की इंद्रियों पे भी नियंत्रण कर सकें। अब हम ले चलते हैं आपको, भगवत एक्सप्रेस को ले चलते हैं महाराष्ट्र, और हर्षा माता जी से पूछते हैं कि क्षत्रिय शब्द का क्या अर्थ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्वागत है। यहाँ अब हम चर्चा करेंगे कि क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या है, जिसका जवाब मुझे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में मिला है। समाज का विभाजन 4 वर्णों में किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय अर्थात रजोगुणी, जिनकी उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से मानी जाती है। यह बाहुबल के प्रतीक है तथा इनका उद्देश्य समाज की सुरक्षा है। यह रजोगुणी वर्ग होता है जो अत्यंत सक्रियता पसंद करता है। शौर्य इनमें कूट कूट कर भरा होता है और यह साहस से शत्रु का सामना करते हैं। क्षत्रिय 4 आश्रमों में से प्रथम 3 आश्रमों का पालन करता है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका 25 वर्ष का छात्र जीवन। इस चरण के दौरान मनुष्य धर्म के सिद्धांत सीखता है, अध्यात्म ज्ञान, धार्मिक कर्तव्य के साथ साथ धर्म निरपेक्षता का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा, गृहस्थ जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन। इस चरण के दौरान इस पवित्र धर्म से संबंधित ज्ञान को व्यवहार में किस तरह लाया जाए वो सीखा जाता है। एक व्यक्ति परिवार का समर्थन करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों, धर्म के अनुसार धन जमा करता है तथा परोपकारी कार्यों में खर्च भी करता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम अर्थात त्यागी जीवन। अब यह व्यवस्था वर्तमान समय में देखने में नहीं आती, पर इस अवस्था में संसार का मोह छोड़कर वन गमन का आदेश है, ताकि कुछ समय भगवत भक्ति को दिया जा सके और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से धर्म को ध्यान केंद्रित किया जा सके। चौथा है संन्यासार आश्रम अर्थात विरक्त जीवन। एक क्षत्रिय इस आश्रम का पालन करना जरूरी नहीं समझता। क्षत्रिय कभी वचन से पीछे नहीं हटता, कभी किसी चुनौती से इनकार नहीं करता। देखा जाए तो श्री कृष्ण एक पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण गृहस्थ, सर्वश्रेष्ठ त्यागी और पूर्ण सन्यासी है। वर्ण प्रणाली से सबसे सुंदर उदाहरण देखा जाए तो जिसने चारों आश्रमों का पूर्णता से निभाया है वह है श्रेष्ठ क्षत्रिय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। अब हम इस गीता मैराथन दौड़ को इंटरनेशनल फ्लाइट से आगे बढ़ाते हुए अनामिका माता जी के पास यूएई चलते हैं और उनसे जानते हैं कि स्वधर्म का क्या अर्थ है और स्वधर्म के 2 प्रकार क्या हैं। हरे कृष्ण। आइए सभी भक्तों को अबू धाबी में स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मेरा प्रश्न है स्वधर्म का क्या अर्थ है और स्वधर्म के 2 प्रकार क्या है। 2.31 से स्वधर्म का अर्थ है विशिष्ट नियत कर्तव्य। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर में विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। जब कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने में जीवन का उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। वेदों के अनुसार स्वधर्म मनुष्य का कर्तव्य है। स्वधर्म मनुष्य के लिए निर्धारित कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं, पराधर्म अर्थात आध्यात्मिक कर्तव्य और पराधर्म अर्थात सांसारिक कर्तव्य। स्वयं को आत्मा मानते हैं उससे श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रेम और उसकी भक्ति करने का कर्तव्य निश्चित किया गया है, इस पराधर्म करते हैं। भौतिक जगत में बहुत संख्य लोग इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित नहीं होते,
इसलिए वेदों में उसके लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए जो स्वयं को शरीर मानते हैं। इन कर्तव्यों को व्यक्ति के आश्रम अर्थात जीवन का पड़ाव और वन अर्थात व्यवसाय के अनुसार परिभाषित किया गया है। इसे पराधर्म या संसारिक कर्तव्य कहा जाता है। भागवत गीता और वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। अर्जुन स्वभाव से योद्धा था, इसलिए एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध करना था। श्री कृष्ण इसे सर्वधर्म अर्थात शारीरिक स्तर पर निर्धारित कर्तव्यों के रूप में संबोधित करते हैं। जीवन मुक्ति या मुक्ति से प्राप्त तक या मुक्ति प्राप्त करने के लिए वन सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। आइए हम भारत में उत्तर प्रदेश कानपुर का यात्रा अनुराधा माता जी के साथ तय करती। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वागत है अनामिका माता जी और सभी भक्तों का भारत भूमि के उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इस यात्रा के दौरान हमारी चर्चा का विषय रहेगा व्रतवायो न विद्यते और व्यवसायिका बुद्धि का क्या अर्थ है। तो 2.40 श्लोक कहता है नेहाभिक्रम नाशोस्ति व्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भावनामृत की स्थायी संपत्ति है। यदि कोई नीचे गिर भी जाता है तो उसकी प्रगति एक निश्चित समय के लिए रुक जरूर सकती है, लेकिन फिर से उपयुक्त क्षण में प्रकट हो जाएगी। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में इस निष्काम कर्मियों के मार्ग में जो कुछ एक बार किया जा चुका है उसका नाश कभी भी नहीं होता है। ये हमारे सबसे बड़े भय को हृदय से निकाल देता है। मुझे कौन सी योनि में जन्म मिलेगा और आश्वासन भी देता है कि मनुष्य योनि तो निश्चित है। 1.517 भागवतम कहती है कि जिसने भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग दिया है वह कभी कभी अपरिपक्व अवस्था में नीचे गिर सकता है, फिर भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं होता है। दूसरी ओर एक भक्त हालांकि पूरी तरह से व्यवसायिक कर्तव्यों में लगा रहता है लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। भगवत गीता 6.41 कहती है शुचीनाम श्रीमतागे हे योग भ्रष्टो बजायते। असफल योगी देवताओं के ऐश्वर्य का आनंद लेने के बाद एक शुद्ध वैष्णव परिवार में या एक अमीर परिवार में जन्म लेता है और अपनी भक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है। अजामिल इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न का दूसरा भाग 2.41 श्लोक बताता है कि यह दृढ़ विश्वास कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा व्यवसायिका बुद्धि कहलाती है। इस दृढ़ विश्वास का कारण होता है आत्मा का पूर्ण ज्ञान जो शरीर की अवधारणा से बिल्कुल परे होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने 1950 में अपने शिष्यों को बताया था कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार में इस श्लोक का उन्होंने कई बार उपयोग किया है। बुद्धि योग कर्मों के फलों को मन से अलग करने की कला है। बुद्धि का एक दृढ़ निश्चय है भगवान की खुशी के लिए सब कार्य करना, लेकिन जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है वे अपने मन को विभिन्न दिशाओं में भागते हुए पाते हैं। वे ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक लक्ष्य को विकसित करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में गुरु के मार्गदर्शन से कृष्ण की सेवा प्राप्त की जा सकती है। तो आइए मैराथन एक्सप्रेस की यात्रा गुजरात के विनोद प्रभु जी के साथ तय करते हुए ये जानते हैं कि वेद किससे संबंधित है। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद माता जी। मैं सभी भक्तों को गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा में स्वागत करता हूँ और मेरे उच्चतम भक्त अनुराधा माता जी का प्रश्न वेद अधिकतर किससे संबंधित है का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। और इस प्रयास में मैं भगवत गीता की चैप्टर 2 श्लोक का नंबर 45 और 46 में हूँ, जहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं वेद भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। हे अर्जुन, शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति के लिए 3 गुणों से ऊपर उठे, अपने आप को द्वैत से मुक्त करके सत्य में नित्य स्थित होकर भौतिक लाभ और सुरक्षा की परवाह किए बिना स्वयं में स्थित हो जाओ। एक छोटे से कुएं से जितने काम होते हैं उतने बड़े जलाशय से तुरंत हो जाते हैं। इसी तरह वेदों के सभी उद्देश्यों की पूर्ति उसी के लिए की जा सकती है जो उनके पीछे के उद्देश्य को जानता है। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषय से संबंधित है। वेद मुख्य रूप से सकाम गतिविधियों से संबंधित है जो आम जनता को धीरे धीरे इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से परलौकिक स्तर पर स्थित कर लेता है। वेद से हमें धर्म के अनुसार अपने जीवन का नेतृत्व कैसे करें ये ज्ञान मिलता है। भगवान की पूजा कैसे करें और उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें,
भौतिकवादी इच्छाओं को प्राप्त करने और समाज के कल्याण के लिए विभिन्न कर्मकांड कैसे करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई दंपति निसंतान है तो उन्हें पुत्र कामेष्टि युग नामक यज्ञ करना चाहिए। राजाओं को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो राजस्वी यज्ञ कर सकते हैं। निष्कर्ष, वेद सभी का संबंध मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास है। हरे कृष्णा। इसके साथ मैं अपनी भगवत एक्सप्रेस यात्रा को विराम देता हूँ, क्योंकि ये हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव था और मुझे अपनी इस भगवत यात्रा का मुख मोड़ के अपने गंतव्य यानी दिल्ली की तरफ वापस मोड़ना होगा, जहाँ पे मेरी भक्त रुमा माता जी और यात्रा से जुड़े सभी भक्त इस यात्रा का समापन करेंगे। हरे कृष्णा रुमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम चलते हैं हमारे गंतव्य की तरफ, जो कि है इस्कॉन बेंगलुरु, जहाँ पर श्री नामानिष्ठा प्रभु जी, हिस्डेस नामानिष्ठा प्रभु जी भगवत गीता के प्रचार और प्रसार को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गीता मेरा धन मंत्र है। हम सबके मन में ये आशा है कि हम प्रभुपाद की सेवा करें, और प्रभुपाद ने कहा है कि मेरी सेवा कैसे करो, मेरी पुस्तकों को पढ़ के और वितरित करके। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम प्रभु जी के साथ इस मैराथन एक्सप्रेस में बैठ के पहुंच जाएं इस्कॉन बेंगलुरु, और वहां प्रभु जी की हेल्प करें, भगवत गीता का प्रचार और प्रसार करें। तो इसी के साथ हम सबका धन्यवाद आप सब भक्तों को भी कृपा करके स्वीकार हो। हम फिर से एक बार अपनी प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए हर सदस्य के हर शब्द को, हर भावना को हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। श्री जयपताका स्वामी महाराज को नमन करते हैं, श्री नामानिष्ठा प्रभु जी को नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्हीं सब के कारण हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। और फिर हम ये भी संकल्प लेते हैं कि इस पूरे मंथ में हम भगवत नामों का जप तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ हम भगवत गीता का प्रचार भी करेंगे। तो हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। कृपया आप हमें हमारी गलतियां जरूर बताएं ताकि हम उन्हें फ्यूचर में सुधार सकें। तो मैं सभी वैष्णवों को प्रणाम करती हूँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय। कृष्ण जयंती महामहोत्सव की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन, इनोवेटिव, बिल्कुल जिसको जैसे ना अट्रैक्ट करती है कि भाई सुनते जाएं। अभी ये ट्रेन दिल्ली जा रही, फिर कहीं ईओई जा रही, अनामिका माता जी के पास फिर वापस आ रही है। तो जब आचार्य लोग बोलते हैं कि ऑडियंस को अगर अट्रैक्ट करना है, तो प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जो असुर टाइप का है उसको ज्यादा गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे गीता का ज्ञान किसको, शुद्ध भक्त को दिया जा रहा है। तो इसमें जब इनोवेटिव माता जी ने किया, ये काफी अट्रैक्टिव था। इसमें थोड़ा आनंद आता, आध्यात्म के साथ आनंद भी आता है, क्योंकि ये केवल जो बोला हुआ है या भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है उसके अलावा भी अपना भगवान इतना, जो प्रभुपाद बोलते भी ना, भगवान ने जो दिया हुआ है उसे हमें भगवान के लिए ही यूज करना चाहिए। जब प्रभुपाद से पूछा गया कि जॉन हैरिसन जब आए तो वो काफी रिच थे उस समय यूके के, और उनके पास बैंड भी था, तो उनको रिचर्ड ने बोला कि प्रभुपादा आप तो बोलते हैं कि साधु हैं, आप तो पैसा लेते नहीं है, ये लंबी गाड़ी से आए हैं, मूर्ति लाए हैं, पैसा लाए, आपने ले लिया। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने बोला अगर मुझे गोल्ड भी दोगे वो भी मैं ले लूंगा, ये तो पैसे हैं, क्योंकि मैं गोल्ड भी भगवान के लिए यूज करूंगा। तो रूमा माता जी हो गई, ग्रुप हो गया, तो इनको भगवान ने जो वाणी दी, भगवान ने जो इनको बुद्धि दी, वो भगवान के लिए यूज कर रहे हैं। तो भगवान और देता है, ये मल्टीप्लायर होता है। तो जैसे ही भगवान के लिए हम कुछ भी आनंद करने वाला करते हैं, मन लगा के करते हैं, भगवान उसको धीमे धीमे बढ़ाता ही जाता है। तो भगवान जब बढ़ाता है तो उसको फिर हम यूज करते हैं। तो यही कृष्ण भावना भावित होता है कि ध्यायतो विषयांश पुंसा संगस्ते सुख पजायते। तो यही भगवान कहते भी हैं, क्लियर करते हैं कि जो भी
कृष्ण भावना भावित में लगा रहता है और अपनी इंद्रियों को संगात साजायते कामा कामत क्रोधो विजायते, तो ये भगवान ने बोला हुआ है कि इंद्रिय विषय अगर जब होता है तो हमें आध्यात्म नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे कितना बढ़िया आध्यात्म के बारे में सोचा है, यूनिक लिखा है, क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो इसी ग्रुप से मेरा ये क्वेश्चन है कि हम बहुत से तो बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत, एक्चुअली ये कृष्ण भावना अमृत है क्या? बिल्कुल सटीक आंसर कौन देगा? हम कृष्ण भावना भावित बोलते हैं, कृष्ण भावना अमृत बोलते हैं, तो भगवान का उदाहरण देते हुए कि उन्होंने कैसे बोला हुआ कि ये कृष्ण भावना अमृत है। जी हम लोग हैंड रेज करेंगे, हमारे में से जो भी देना चाहेंगे। रूमा माता जी। जी धन्यवाद। तो कृष्ण भावना भावित होना प्रभु जी, कृष्ण के लिए ही सदैव सोचना, जो भी करना उन्हीं के लिए करना, जो भी सोचना, जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण के लिए, उन कर्मों के फल भी भगवान कृष्ण के लिए, सोच भी भगवान कृष्ण के लिए, सभी इंद्रियों को भी भगवान कृष्ण के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि उनके अलावा कुछ भी और जब सोचने को ना रह जाए, जब हम अपने कर्म भी उन्हें दे दें, कर्मों के फल भी उन्हें दे दें, सोच भी उन्हें दे दें, शक्ति भी उन्हीं की दी हुई है, सब कुछ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वही हो, तो फिर ये कृष्ण भावना भावित होना कहलाएगा, जहां तक मैं समझती हूँ। अनुराधा माता जी और कोई भक्त अगर आंसर देना चाहे तो। हरे कृष्ण। वीरेंद्र प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। वीरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये आंसर मेरा भी था सर, ये आंसर सेम है। ओके, प्रभु जी का भी सेम आंसर है। जी सेम। इसका कोई एग्जाम्पल बताइए कि भगवान ने कहाँ पे बोला है कृष्ण भावना अमृत? आपने बोला, आप आचार्य तो है नहीं कि हम आपको मान लेंगे, आप तो शुद्ध वैष्णव की तरफ जा रहे हैं, तो हम आपको क्यों माने? ऐसा कहाँ पे इसका एविडेंस है कि कृष्ण भावना अमृत जो आपने बोला वो है? 18 अध्याय में 18 अध्याय में है सर, क्योंकि 18 अध्याय में 18वें अध्याय क्या है? वीरेंद्र प्रभु जी। तो याद नहीं सर, उसमें ये है कि हमारा नमस्कार करो, हमारे भक्त बनो और हम तुम्हारी सब रक्षा करेंगे। भगवान क्या बताया सर? प्रभु जी कई सारे अध्यायों में हमने तात्पर्यों में भी पढ़ा है, जहाँ जहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, काफी जगह हमने उल्लेख किया है इसका, देखा है। और स्पेशली हमारा जहाँ 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर जहाँ शुरू होता है, वहाँ हम जब कर्मों को समझते हैं तो वहाँ भगवान के कहे हुए वाक्य और प्रभुपाद के तात्पर्यों में हमें जगह जगह सीखने को मिलता है कि कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करने हैं, कैसे हमें इस पद पे आगे अग्रसर होना है। और भी कई भक्तों के हैंड रेज हैं, तो अगर और भी कोई ऐड करना सुमन माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 18वें अध्याय में बताया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम सब पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो मतलब अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, सब कुछ भगवान के लिए ही करना और सब कुछ उनके बारे में ही सोचना, उनके ही बारे, उनका ही श्रवण करना, अपनी नाक आंख कान सभी को भगवान के निमित्त साकार करना, उसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण क्या नाम है? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जी। अम्बरीश महाराज जी अपनी सारी इंद्रियों को, कान नाक से उनके चढ़े हुए फूलों को सूंघते थे, कान से उनकी लीलाओं का श्रवण करते थे, जीभ से उनके प्रसाद को ग्रहण करते थे, पैरों से उनके मंदिर जाते थे, उनकी सेवा करते, हाथ से उनकी सेवा करते थे। तो अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान के लिए अर्पित कर दिया, इसलिए ये सब कृष्ण भावनावत कहते हैं इसी को। सब कुछ भगवान के लिए करना, अपने कर्मों को भी करना, उनके फलों को भी, अपनी सोच सब कुछ एक मात्र केवल कृष्ण के ही बारे में सोचना, सब जगह कृष्ण को ही देखना। क्यों सोचना? हरे कृष्ण। रक्षा माता जी। एकमात्र हमारे आराध्य हैं। केवल आराध्य हैं तो हमारा पिता है, हमारा परम पिता है, तो हमारी वैसे भी केयर करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब भक्ति में आनंद मिलने लगता है तब उसको
कृष्ण भावनामृत कैसा? भक्ति का रस, जब भक्ति में पूर्ण रूप से डूबने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, तब उसको कृष्ण भावनामृत कैसा? इसके लिए क्यों जरूरी है? कृष्ण भावना भावित है, लेकिन क्यों? हम तो विद्रोह करके आए हुए हैं, हम तो भगवत धाम में थे ना, हम सीधे पृथ्वी में थोड़ी आए, भगवत धाम में थे, विद्रोह करके आए हुए हैं। अब विद्रोह करके अगर आए तो हमें दोबारा क्यों चाहिए? हम विद्रोह करके आए, हमें तो आनंद आ रहा है यहाँ पे। तो कृष्ण भावना भावित होना है तो क्यों होना है और किस लिए होना है? हरे कृष्णा। विद्रोह हरे कृष्णा। मुझे ऐसा है कि बहुत भी है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम तो जिंदगी भर भक्ति में रहें। भक्ति चाहते जिंदगी भर जब तक हम जिंदा रहें भगवान भक्ति जन्म रहे भक्ति। कुंती को उदाहरण तरफ से क्योंकि जब भी मतलब ये जब हम आपकी के बारे में पूजा कर सकें, शायद भक्ति यही सोचता था कि हम भक्ति जिंदगी भर रहें, सोचते रहें जब जब भक्ति बने रहें, अजय में भक्ति रहे हैं। जी प्रभु। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी, मेरे हिसाब से तो ये एक प्रैक्टिस है, ये इसलिए कर रहे हैं हम प्रैक्टिस ताकि जब भी हमारा अंतिम क्षण आए तो हमारा ध्यान भटके ना, सीधा भगवान पे टिका रहे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता अंतिम क्षण कब आएगा। तो जब भी अंतिम क्षण आए तो हमारे दिमाग में हमारे परिवार के लोग या कोई और बात ना आए, सिर्फ भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा रहेगा तो हमें डेफिनेटली भगवान मिल जाएंगे और फिर हम दोबारा से यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन है, कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं तो हम पहले कृष्ण के ही धाम में थे, तो कृष्ण के धाम में थे, जब यहाँ पे आ गए तो हमें किससे क्यों कृष्ण भावना भावित करनी है? तो किसके लिए करनी है? अपने लिए करना है, ताकि हमारा जो एक्चुअल रिलेशनशिप कृष्णा से है उसको रिवाइव करना है। हमारा जो हम उससे अपना शाश्वत संबंध भूल चुके हैं, हमें फिर से अपने आप को उससे जोड़ना है। हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है, हम यहाँ पे आके सफर ही कर रहे हैं, तो हम अगर उससे रिवाइव कर लेंगे अपना रिलेशनशिप, तो फिर we won't have to go through the cycle of birth, death, all this again and again. इसलिए सही है माता जी कि आचार्य लोग यही बोलते हैं कि जो ये धरा पे जो जंजाल जैसे बोलते हैं, जंजाल, तो इस जंजाल से उबरने का एक ही मात्र साधन है, वो है कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भावना भावित। तभी इस जो आप मेटेरियलिस्टिक जो जंजाल, जी जंजाल जैसे बोलते हैं, उससे निकल पाएंगे। जब इससे निकल पाएंगे तो अभी आप भगवान की तरफ भक्ति कर पाएंगे। दोनों हाथ नहीं हो सकते हैं कि आप भक्ति भी करते रहें और जंजाल में भी पड़े रहें। जंजाल से निकलने जब आप में आ जाएगा कि इस धरा पे कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ पे अफेक्शन करना, अटैचमेंट नहीं करना है। अगर आपको अटैचमेंट हो गया तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। हरदास ठाकुर का कितना अच्छा एग्जाम्पल आता है कि जैसे अमरीश महाराज का पहले टाइम के लिए देते हैं, बहुत बहुत पहले पास्ट में युग में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम कलयुग का भी देखें, हरदास ठाकुर को माया देवी मान सकते हैं, उनके पास गई और उनको काफी भ्रमित होने की कोशिश करी। माया देवी की अवतार ने उनको मोहित करने की कोशिश की, प्रयास किया, किंतु वो विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण ऐसी कसौटी पे खरे उतरे कि माया देवी की अवतार ने कुछ भी नहीं कर पाया। तो भगवान का एक निष्ठ भक्त होना और कृष्ण भावना भावित होने में बहुत फर्क है। कृष्ण भावना भावित हम माला जपते हैं, गीता सुन लेते, बोलते हैं हम कृष्ण भावना भावित हो गए। कृष्ण भावना अमृत वो पूर्ण शब्द है जो हरदास ठाकुरा करते थे। हरिदास ठाकुर को, जिसको माया देवी के अवतार ने मोहित करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए, नहीं विचलित हुए। ऐसा इंद्र सुख को जो त्याग देता है,
वो कृष्ण भावना भावित होता है। जो अपनी इंद्रियों को बस में कर ले, काफी शक्तिशाली, अजामिल जैसा ना हो कि वो भगवान का भक्त भी था लेकिन विचलित हो गया। कृष्ण भावना भावित वो भी था, बड़े पुत्र का नाम नारायण रखा। तो कृष्ण भावना अमृत केवल इंद्रियों के लिए नहीं है कि हम ऐसा करें जैसे महाराज अम्बरीश करते थे। महाराज अम्बरीश करते थे, वो अनुकरण नहीं करते थे, वो अनुसरण करते थे। उनका ही अनुसरण करना चाहिए। तो हमें अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना कि अनुकरण किया तो हम कृष्ण भावना भावित हो गए। नहीं, हम कितने शक्तिशाली क्यों भी ना हो, हम चाहे असफल हो जाएं, चाहे हम गिर जाएं, चाहे हमें विषय सुख होता है उसका रंच मात्र भी हमें ये ना रहे कि हम यहाँ गिर भी जाएंगे तो हमें आगे डर रहेगा गिरने का, और हम नहीं, आपने भक्ति जहां पे भी छोड़ेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें गिरने का कभी भी डर नहीं होना चाहिए। तो जब ये हमें डर आ जाता है तो हम भक्ति नहीं कर पाते। तो कृष्ण भावना भावित क्या है? कृष्ण भावना भावित है जैसे हरिदास ठाकुर थे कलयुग में, जिनको माया देवी के अवतार ने कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ही हमें भी नहीं करना चाहिए। हम कैसे भी मोहित ना हो। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा अपने तात्पर्य में भी लिखा हुआ, कृष्ण ने भी बोला हुआ है कि व्यवसायत्मका बुद्धि रखे कुरु नंदन बहुशाखा हानाता से बुद्धि योग व्यवसायनम। तो ये बोलते हैं कि जो अर्जुन कह रहे हैं कि जो भी आप बुद्धि एक जैसी बुद्धि लगा के जो स्थिर हो जाता है, जो बहुत बुद्धि नहीं लगाता है, इधर नहीं भागता उधर नहीं भागता है, भेद नहीं करता है, लगातार लगा रहता है, तो ऐसा अगर कोई करता है वो ही भगवान के भगवत धाम जा पाता है। तो भगवान के भगवत धाम जाने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत कितना, क्या एक माला करते हैं तो कृष्ण भावना भावित हुए, कृष्ण भावना अमृत हुए, 2 माला 3 माला 4 माला 16 माला 62 माला 32 माला, कितना भोग, कितना इंद्री भोग, कितना आध्यात्म भोग। तो हम शुद्ध वैष्णव को जब वैष्णव होता है और जब शुद्ध वैष्णव होता है तो उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। कृष्ण भावना अमृत प्रभुपाद बोलते हैं कि ये नहीं है कि आपने गीता पढ़ ली, श्रीमद् भागवतम पढ़ ली, ये माला जप रहे हैं, अब बोलिए कृष्ण भावना भावित हो गए। वो कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर का ज्ञान और विज्ञान अगर समझ में आ जाता है और जो भौतिक जगत के भव बंधन से मुक्त हो जाता है और अपना पूरा जीवन, देखो अभी आंसर था कि सारी इंद्रियां ही भगवान में लगा दो, लेकिन लगाने के बाद जो टाइम बचा उसमें इंद्रियां कहाँ लगा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत क्लियर किया है कि जो वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव या शुद्ध सतोगुणी में होता है, वो कृष्ण के शुद्ध भक्त, उनकी बाणी, उनकी लीला, उनके आत्मा का ज्ञान वो लेता है और भौतिक जगत के भव बंधन से छूट जाता है। पहली क्वालिटी क्या है? आत्मा का ज्ञान हो जाता है। हमने इंद्रियां कंट्रोल कर ली लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं है। भौतिक जगत से अगर हमारा बंधन है, भव बंधन, हम मुक्त नहीं हो पाए, हम इंद्रियां कंट्रोल कर लें, मन कंट्रोल कर लें, सब कुछ कर लें, हम उस स्थिति तक नहीं जा पाएंगे जहां पे हम कृष्ण को समर्पित कर पाएं। तो ऐसा जो कर लेता है, 3 पॉइंट प्रभुपादा बोलते हैं कि वो ही कृष्ण भावना भावित होता है। क्योंकि कलयुग में बहुत मुश्किल है ये करना। ये जन्म मृत्यु जरा व्याध है, जो हम भौतिकवादी हैं, वो हम विद्रोह करके आए हुए हैं, ये अपनी तरफ हमें खींचते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी छाया कभी धूप। लेकिन अगर हम कृष्ण को समर्पित कर दें जिसमें कि आत्मा का ज्ञान हो और भौतिक जो जगत है उसके भव बंधन से छूटने का हमें ज्ञान हो कि कैसे छूटेंगे, तभी हम इससे बच पाएंगे। नहीं तो हम इससे बच ही नहीं पाएंगे। हम इंद्रियां कंट्रोल करेंगे। अजामिल की भी इंद्रियां कंट्रोल थी, दुर्वासा ऋषि की भी, एक ऋषि साधु, इतनी शक्ति उनके पास, दुर्वासा ऋषि के पास,
लेकिन वो भी अप्सरा के सामने विचलित हो गए। हम तो साधु भी नहीं है, हम तो एक मृत्यु लोक पर कलयुग में बैठे हुए एक मनुष्य हैं। हम दास के दास, दास के दास, दास के दास हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जीव जागो जीव जागो, जो गोराचंद बोले ना, जो बोला गया, गोराचंद जो आरती बोलते हैं, तो उसमें ही ये आता है कि हम कृष्ण भावना भावित अगर होते हैं तो हमें आत्मा का ज्ञान पहले आना चाहिए। अभी क्या है, हम कृष्ण भावना भावित बोल रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत हो गए, अभी हमारा पालतू कुत्ता भी मर जाए तो भी आंसू आ जाएंगे कि हाँ ये क्या हो गया, क्योंकि लगाव इतना ज्यादा हो जाएगा, अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं। और होना कैसा चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित किसे बोलते हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। श्री राम ने जैसे सबरी से जब मिले तो श्री राम ने सबरी से जैसा प्रेम पूर्ण व्यवहार किया और श्री कृष्ण ने सुदामा जैसा किया। तो आप अगर सुदामा बन जाएं, आप अगर सबरी बन जाएं, तो समझो आप पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं। वो भाव लाना पड़ेगा। हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा, सबरी ने कुछ भी नहीं मांगा। सालों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान को देखने की इच्छा थी कि भगवान आएंगे, उन्हें हम बेर खिलाएंगे मीठे मीठे। तो उन्होंने प्रेम पूर्ण भाव से उनको चख चख के देखा। भक्त ये नहीं देखता है कि हमें 56 भोग लगाना है। भक्त ये नहीं देखना हमारे पास बहुत पैसा है, हम चांदी के और सोने के बर्क लगा के भगवान को लगाएंगे। सबरी से सीखिए, सबरी का अनुसरण कीजिए कि सबरी ने बेर को भी चख के देखा कि भगवान प्रभु आएंगे, इतने सालों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आएंगे, मेरे जूठे बेर खाएंगे। क्या उसके दिमाग में आया कि भगवान राम तो राजा थे, वो मेरा जूठा खा लेंगे? जब ये भक्ति में आ जाएगा कि मेरा, हम तो पूरी सब्जी भी ऐसी रखते हैं कि जिसमें कि चींटी ना लगी हो, भगवान नाराज हो जाएंगे भक्ति, क्योंकि हम अलग ही भक्ति में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कदम फूक फूक के रखें, लेकिन सबरी ने तो नहीं रखा, सुदामा ने तो नहीं रखा, वो तो कोई 56 भोग लेके नहीं गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहते हैं प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आज तक लिखा गया, आचार्य लोग बोलते हैं सबरी और सुदामा का ही है। उनको भगवान ने वो दिया जो कि एक मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता है कि भगवान ने उन्हें क्या दिया। तो हमेशा ही भोग लगाना, हमेशा ही इंद्रियां कंट्रोल करना और हमेशा ही भगवान के बारे में सोचते रहना, लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाना। तो वो अगर अनुसरण नहीं करेंगे तो हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे। और हमें चैतन्य महाप्रभु का जो बोलते हैं कि अनुसरण करना है, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करना है। हरदास ठाकुर जिनका अभी हमने बोला कि इंद्रियां कंट्रोल थी और उनको माया देवी के अवतार जो उनके पास एक महिला भेजी गई थी उनका विचलित करने के लिए, वो कुछ भी नहीं कर पाए। हम भगवान का अनुसरण करें। व्यक्तिगत जीवन में हमारा क्या है महत्व, व्यक्तिगत जीवन में है कि हम भगवान का अनुसरण करें, मतलब गुरु धारण करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद संदीपन मुनि को अपना गुरु बनाया था। भगवान देखो कैसी लीला कर रहा है, भगवान ने खुद वेद बनाए, शास्त्र बनाए और वो खुद पढ़ने चले गए। वो इसलिए गए कि कलयुग में हमारे जो पुत्र होंगे, मनुष्य होंगे, वो ये याद रखें कि गुरु बहुत आवश्यक है। तो गुरु हमें हमेशा ही रखना चाहिए। और भगवान के पास तो इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी जीवित कर सकते हैं। जैसे परिस्थित महाराज को किया, तब भी वो गुरु के पास गए पढ़ने। और हमें गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना है। इसीलिए श्रील प्रपाद ने हमें गीता का ऐसा गीता एज इट इज यथारूप हमें दिया कि जिससे हम प्रमाणिक गुरु बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को समझ सकें, जो कि हमारे नमा निष्ठादास प्रभु जी,
और जय पताका स्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद जो गुरु शिष्य परंपरा में है उससे हम जुड़े। अगर हम कृष्ण भावना भावित बोलते हैं, बड़ा वैसा शब्द है, लेकिन हमारा कोई मित्र या रिश्तेदार खो जाए मेले में या रेलवे स्टेशन पे और या मृत्यु हो जाए तो सारा ही हमारा कृष्ण भावना भावित रखा रह जाता है। थोड़े सब भूल जाते हैं थोड़ी देर में ही कि किधर गया कृष्ण भावना भावित। तो हमें उस लेवल पे कृष्ण भावना भावित लाना है जिसमें कि हमारा रिश्ता केवल भगवान श्री कृष्ण, अगर वो खो जाएं तो हमें विचलित होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा है, वो ही खोए पड़े हैं और हम मौज मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण खोए पड़े हैं, हम अपने रिश्तेदार और अपने मित्रों को खोज रहे हैं। भगवान को कोई नहीं खोज रहा है, कोई नहीं खोज रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित हो जाएं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि जो मुझे खोजेगा वो मुझे पालेगा। इतना सिंपल भगवान ने बोला हुआ है कि जो मुझे खोजेगा वो मुझे पालेगा। मतलब भगवान कहीं नहीं है, हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें खोजना पड़ेगा, वो हम खोजते ही नहीं है। तो ये आपका आज का ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं उसका अनुसरण करना है और कृष्ण भावना भावित होना, उसका महत्व ये बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। इसके लिए हमें शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। हम जब भी घूमने जाएं तो भगवान के धाम में जाएं, ना कि हम सिंगापुर मलेशिया और सोचें कि मित्र और दोस्त के जाना है। हम भगवान को खोजें और उनका आचरण करें। तो श्री प्रभुपाद यही बोलते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है वो 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी हम क्या सोच लेते हैं, हम अनुसरण और अनुकरण में फर्क भूल जाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि आप किसी से पूछो ना, जो बाबा मिलेंगे या कुछ लोग मिलेंगे, गांजा क्यों पीते हो, तो उनका आंसर होते शिवजी भगवान भी तो पीते हैं, वो तो भगवान है। तो हमने पी लिया तो क्या हुआ। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने तो विष भी पिया था, तो विष क्यों नहीं पी लेते हो। तो विष मना कर देंगे, नहीं ये विष नहीं पिएंगे, वो तो इससे तो मर जाएंगे। तो एक जगह तो वो अनुकरण कर रहे हैं, दूसरी जगह अनुकरण नहीं कर रहे हैं। तो देखो कैसी बुद्धि लगाते हैं अपनी, कि जहां पे उनको आनंद आ रहा है, मृत्यु नहीं हो रही है, वो तो वो कर रहे हैं। लेकिन जहां पे भगवान शिव जी ने मथने के बाद जो मिला था उनको, समुद्र मंथन के बाद विष, वो विष पिया, इसलिए उनका कंठ नीला हुआ। अब यहाँ पे बोलते हैं गांजा पीने से नीला हुआ, हम गांजा पिएंगे विष नहीं पिएंगे। तो कितना बड़ा हमें भक्ति से ये पता चलता है कि हम किधर जाते हैं। तो हमें अनुकरण कर लो। भगवान ने शिव जी ने मतलब विष पिया था तो विष पी लो, नहीं पीते। तो इसीलिए कृष्ण भावना जो भावित है उसको ये समझना चाहिए कि हमें अनुकरण किसी का भी नहीं करना है। हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला हुआ है और जो हमें गुरु शिष्य परंपरा में मिल रहा है उसका हमें अनुसरण करना है। बस यही आज का सार था और इसीलिए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं इसलिए दिए गए। अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ सकता है और यहाँ पे विराम देते हैं। जी प्रभु जी। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो। आज क्लास बहुत अच्छी रही और मैं सभी का बहुत आभारी हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आपको सुनने का मौका दिया। नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवण आता है और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे कृष्ण भावना भावित शुद्ध वैष्णव मिले हैं। सभी लोग, सुंदर प्रभु जी, भूमा माता जी, वीरेंद्र प्रभु जी, रक्षा माता जी, पुष्पक कृष्णानी माता जी, पद्मनी माता जी, हर्षा माता जी तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, पूरे दिन रात लगी रहती हैं। काफी में सुमन माता जी, ज्योति माता जी, विनोदधर प्रभु जी, अनुराधा माता जी, कुछ लोगों को मैं पहले से भी जानता हूँ। अभय कुलकर्णी प्रभु जी हैं, अमिता प्रसाद यूएई से शायद हैं, महुआ रोशन माता जी, वंदना वाजपेयी, त्रिलोकीनाथ, सौम्य, ये सारे लोग भी बड़े शुद्ध भक्त हैं। और हम ऐसे शुद्ध वैष्णव के साथ मुझे मौका मिलता है सुनने का और
32 लोग हैं, मतलब हमें सोचो कितना हमारा कितना ज्ञान का जो कहते हैं भंडार जो बोलते हैं आपके पास है। आप शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित हैं, और 32 लोगों को मैं सुनता हूं तो मेरी 32 मल्टीप्लायर आप बोल सकते हो कि मुझे 32 टाइम्स भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए स्पीड बढ़ जाती है। तो आप तो आध्यात्म के टॉनिक हैं, सभी को बहुत अच्छा ज्ञान है, अब वो ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम भगवान के और नजदीक जाते हैं, और नजदीक जाने पे भगवान और नजदीक आता है, हम और नजदीक जाते हैं। तो ये सेवा ही है। तो हम तो चाहते हैं कि हम सुदामा बने भगवान की, जैसे कुंती माता बोलती हैं हमें भगवान हर जन्म में मुझे इतना से भी ज्यादा दुख दो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों? तो कह रहा है कि अगर दुख देंगे तभी आपका स्मरण रहेगा, और दुख देंगे तभी आप मुझे बचाने आएंगे। तो हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई बीमारी आती है, अगर दुख आता है, हे भगवान मैं तो 16 माला जप करती थी या करता हूं, और ये मुझे बीमारी क्यों हो गई। किसी की उंगली कटती है, वो सोचता है हे भगवान ये क्या हुआ, लोग क्या बोलेंगे, मैं तो टीका धारण करती थी, 16 माला जप करती थी, अब गली वाले बोलेंगे ये देखो कृष्ण भावना भाविता इसकी उंगली कट गई, तो हम विचलित हो जाएंगे। लेकिन ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारे पाप काट रहा है, हो सकता है हमारा हाथ कटने वाला होता, भगवान ने पाप को इतना छोटा कर दिया, हमें भाला लगने वाला था, हमें सुई लगी। जब ये भाव आ जाएगा तब सोचो आप कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि कुंती माता कृष्ण भावना भावित थी तभी वो दुख मांग रही थी। अभी आप में से हम अपनी भी बोल रहे हैं, आप भी कोई दुख नहीं मांगेगा, कह रहे अच्छा दुख क्यों मांगे, मुश्किल से तो अच्छी जिंदगी चल रही है, कौन दुख मांगे, इसमें से कोई दुख नहीं मांगा, हे प्रभु मुझे दुख दो दुख दो। अगर मांग भी लिया गलती तो रात में नींद और नहीं आएगी, क्या पता सुबह भगवान उठते ही कहीं कुछ देना दे वास्तव में। तो कृष्ण भावना भावित ये है कि अगर दुख मिला तो और दुख मांगे, तो वो कृष्ण भावना भावित है।